दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ओप्पो आर सीरीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ओप्पो रेनो सीरीज़ की शुरुआत होती है इस आर सीरीज़ से, जिसका मेनली फोकस था कैमरा फोटोग्राफी पर। जिसका पहला फ़ोन आया R1 और जो लास्ट फ़ोन आया वो आया R17 न्यू। इसके बाद इस सीरीज़ को डिसकंटिन्यू किया गया और रिप्लेस कर दिया गया है रेनो सीरीज़ से। अब बात कर लेते हैं ओप्पो रेनो सीरीज़ की। तो ये जो सीरीज़ है इसका मेनली फोकस है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी पर, और इस सीरीज़ का पहला स्मार्टफोन आया ओप्पो रेनो 10X जूम। ये जो स्मार्टफोन था इसमें पॉपअप सेल्फी कैमरा था, जिसको ओप्पो ने नाम दिया था शार्क फिन कैमरा। पीछे की साइड में इसमें ट्रिपल कैमराज थी, जिसमें से एक 13 मेगापिक्सल का कैमरा था जो कि 10X हाइब्रिड जूम के साथ आता था। इसके बाद जो दूसरा फ़ोन आया वो एक्सक्लूसिव इंडिया के लिए था, और ये जो फ़ोन है ये ओप्पो रेनो सीरीज़ का पहला फ़ोन था क्वाड रियर कैमरा के साथ आने वाला। इस स्मार्टफोन में भी पॉपअप सेल्फी कैमरा ही था। इन दोनों ही स्मार्टफोन के बाद रेनो सीरीज में पॉपअप सेल्फी कैमरा को बंद कर दिया ओप्पो ने, और उसके बाद जो तीसरा फोन आया वो दुनिया का पहला स्मार्टफोन था जो कि डुअल पंच होल कैमरा के साथ आता था। यानी इसमें आगे की तरफ 44+2 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा था। और ये जो स्मार्टफोन है ये मीडियाटेक हेलियो P95 प्रोसेसर के साथ आने वाला भी पहला स्मार्टफोन था। उसके बाद जो चौथा फ़ोन आया वो आया ओप्पो रेनो 4 प्रो। उस समय ओप्पो का एक लेटेस्ट कैंपेन चल रहा था बी द इनफाइनाइट, जिस कैंपेन को लेकर ओप्पो ने MS धोनी के साथ एक ऐड बनाई थी, और इसी स्मार्टफोन का एक एडिशन भी बनाया था जो कि था ओप्पो रेनो 4 प्रो गैलेक्टिक ब्लू एडिशन, जो कि इसी फ़ोन का MS धोनी एडिशन था। उसके बाद जो पांचवा स्मार्टफोन आया वो रेनो सीरीज का पहला 5G स्मार्टफोन था, और इंडिया का पहला स्मार्टफोन था जो कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000+ प्रोसेसर के साथ आता था। इस फोन का नाम था ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G। इसके बाद ओप्पो रेनो की 6 सीरीज आई। 6 सीरीज इसलिए क्योंकि ओप्पो ने अभी तक रेनो सीरीज में सिर्फ सिंगल ही फोन्स निकाले थे, लेकिन ओप्पो रेनो 6 सीरीज में दो फोन्स अवेलेबल थे, एक ओप्पो रेनो 6 5G और दूसरा ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G। इस सीरीज में जो रेनो 6 5G था वो इंडिया का पहला स्मार्टफोन था मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 के साथ आने वाला। इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में रेनो ने कलर एक्यूरेसी के लिए कलर टेम्परेचर दिया हुआ था। इसके बाद रेनो 7 सीरीज आई। इस सीरीज में जो 7 प्रो 5G था वो दुनिया का पहला स्मार्टफोन था सोनी IMX790 सेंसर के साथ आने वाला, जो कि सेंसर के सेल्फी कैमरा में यूज किया गया था। इसके बाद 7 प्रो 5G में कलर टेम्परेचर सेंसर भी था और ऑर्बिट लाइटनिंग भी थी, यानी इसका जो कैमरा मॉड्यूल है उसके साइड्स में लाइटिंग थी। इसके बाद आई ओप्पो रेनो 8 सीरीज जो कि अभी फिलहाल लॉन्च हुई है। इसमें जो 8 प्रो 5G है उस स्मार्टफोन में एक डेडिकेटेड इमेजिनिंग प्रोसेसर दिया हुआ है मेरी सिलिकॉन। यानी बेसिकली ये जो प्रोसेसर है ये पोस्ट प्रोसेसिंग करता है इमेज निकालने के बाद। इसी के साथ जो रेनो 8 प्रो 5G है वो अभी तक का सबसे स्लिमेस्ट रेनो है। इसकी थिकनेस जो है वो है 7.34 mm। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रेनो सीरीज के कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो ओप्पो रेनो सीरीज का जो सबसे महंगा स्मार्टफोन था वो था ओप्पो रेनो 10X जूम, जिसकी लॉन्चिंग प्राइस थी 49,990 रुपीज़। और ये जो फ़ोन है ये रेनो सीरीज का इकलौता फ़ोन है जिसमें 6GB वेरिएंट आता था, और इसी के साथ ये अकेला फ़ोन है जिसमें OIS भी था। इस फ़ोन को छोड़कर बाकी किसी भी रेनो सीरीज़ के फ़ोन में OIS अभी तक आया नहीं। इसी के साथ जो सबसे कम कीमत वाला फ़ोन था रेनो सीरीज़ में वो था ओप्पो रेनो 2Z, जिसकी प्राइस थी 29,990 रुपीज़। अब बात कर लेते हैं रेनो सीरीज़ की लॉन्चिंग के बारे में, क्योंकि रेनो सीरीज़ की लॉन्चिंग कभी भी फिक्स नहीं रखी गई। रेनो सीरीज़ के साल भर में दो फ़ोन्स आते। पहले जो दो स्मार्टफोन आए उन दोनों ही स्मार्टफोन में 4 महीनों का गैप था। इसी के साथ जो पिछले साल आने वाला लास्ट फ़ोन था और जो आने वाले अगले साल में पहला स्मार्टफोन था उसमें 6 महीने का गैप रखा गया। इसी तरह की लॉन्चिंग को कंटिन्यू किया गया 4 सीरीज तक, लेकिन जो 5th और 6th सीरीज है उन दोनों ही सीरीज में 6 महीने का गैप था। और इसी के साथ जो 6 और 7 सीरीज है उन दोनों ही सीरीज में 7 महीने का गैप था। इसी के साथ जो 7 और 8 सीरीज है यानी साल भर में जो 2 बार स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं उन दोनों ही स्मार्टफोन्स में 5 महीने का गैप रखा गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये ओप्पो रेनो सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी मिल गई हो।